नमस्कार दोस्तों, जीनियस ट्रेडिंग जर्नी में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को हैप्पी होली बोलना चाहूंगा। होली की आपको और आपके पूरे परिवार को शुभकामनाएं। ईश्वर करे कि आने वाला समय आपके लिए अच्छा और खूब अच्छा हो। आइए अब हम निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट जो है लगा हुआ है, इस पर कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, कुछ प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ देखिए, मार्केट में एक शार्प अपसाइड मूव आया, उसके बाद मार्केट एक रेंज बाउंड हुआ और उसके बाद यहाँ पर एक फ्लैट पैटर्न का निर्माण किया मार्केट ने। आप यहाँ देख रहे हैं, और इस फ्लैट पैटर्न का ब्रेकआउट जो है 22,100 का लेवल जो है इसका ब्रेकआउट लेवल था, और ब्रेकआउट आने के बाद यह मार्केट 22,550 मतलब 450 पॉइंट का अपसाइड ब्रेकआउट आने के बाद मूव दिया है मार्केट ने। पर उसके बाद मार्केट में एक शार्प 1 वीक टाइम फ्रेम का बड़ा रेड कैंडल बना है, और इससे ऐसा हम लोगों को लग रहा था कि कहीं मार्केट डाउन साइड आकर कहीं निगेटिव ना हो जाए। पर मैं पिछले कई दिनों से यह बोल रहा हूं कि मार्केट वीकली टाइम फ्रेम में तभी निगेटिव होगा जब एक रेड कैंडल के बाद, एक वीक के रेड कैंडल के बाद अगले वीक का जो कैंडल है वो इससे पहले वाले रेड कैंडल के नीचे इसकी क्लोजिंग होनी चाहिए। पर यहाँ आप देखिए, ये एक बड़ा रेड कैंडल बना, पर इस वीक का ये जो रेड कैंडल जो था, जो कि पॉजिटिव कैंडल में तब्दील हो गया, पर यह इस लो के नीचे भी यह आया हुआ था, पर इसका क्लोजिंग इस लो के नीचे नहीं हो पाया। यह इसका क्लोजिंग इसके ऊपर जाकर, लो के ऊपर जाकर क्लोजिंग हुआ है। तो अभी तक यह अब एक क्लियर कहा जा सकता है कि अभी टॉप निफ्टी में नहीं बना है। यदि इस लो, मैं बता देता हूं, 22,900 के नीचे यदि इसका क्लोजिंग होता वीकली टाइम फ्रेम पर, तो हम ये बोल सकते थे कि इस निफ्टी ने अपना एक टॉप बना दिया है और अब निफ्टी में सेलर हावी होंगे और मार्केट को नीचे लाएंगे। पर ऐसा कुछ हो नहीं पाया, और यदि आप ध्यान से देखिएगा तो एक ब्रेकआउट आया और ये रिटेस्ट हुआ और अब मार्केट फिर ऊपर जा रहा है। अब बस हमें एक चीज का ध्यान देना है, 22,200 के लेवल को यदि मार्केट 1 डे टाइम फ्रेम में ब्रेक करके क्लोजिंग कर रही है तो मार्केट में 23,000 का लेवल भी हम देखने को मिल सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है आने वाले कुछ सप्ताह में, क्योंकि यदि 22,200 के ऊपर 1 डे टाइम फ्रेम में यदि क्लोजिंग मिल जा रही है, चार्ट तो वीकली टाइम फ्रेम का है, पर हम यह बताना चाह रहा हूं कि 1 डे टाइम फ्रेम में 22,200 के ऊपर क्लोजिंग आ रही है, तो फिर यह मार्केट निगेटिव नहीं रह जाएगी, एक नया हाई बनने के तरफ मार्केट जो है अग्रेसिव हो जाएगी। अब आइए, अब मैं यहाँ पर एक चीज और बता दे रहा हूं, यदि मार्केट किसी कारणवश इस लेवल को ऊपर ब्रेक नहीं करता है और मार्केट नीचे का ये जो लेवल है 21,800 900 का जो लेवल है उसे नीचे ब्रेक कर रहा है, तो हम लोग ये जो जोन है यह नो ट्रेडिंग जोन है, वीकली टाइम फ्रेम में नो ट्रेडिंग जोन है। ऐसे हम लोग इंट्राडे में तो ट्रेड मारेंगे ही, पर वीकली टाइम फ्रेम में यह कंफ्यूजिंग एरिया है, यहाँ पर ना बाय होगा ना सेल होगा, ना यह बायर के फेवर में है ना सेलर के फेवर में। मार्केट नीचे आती है, जो लंबे समय के लिए बाय करके होल्ड करने वाले लोग हैं उन्हें इंतजार करना होगा इस लेवल 21,300 के लेवल तक आने का, और यहाँ पर आकर मार्केट फिर से सपोर्ट ले रही है तो वो बाय कर सकते हैं। पर यदि इस लेवल को ब्रेक कर दे रही है तो गौर कीजिएगा, यहाँ पर एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जाएगा, और यदि एम पैटर्न का ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो मार्केट में एक शार्प मूव आ सकता है और मार्केट 20,200 के लेवल को भी देख सकती है। तो एक शार्प मूव आपको वीकली टाइम फ्रेम में भी देखने को मिल सकता है, पर ऐसा तो अभी मार्केट देखने से नजर नहीं आ रहा है। अभी तक तो मार्केट जिस हिसाब से चल रही है, मार्केट अभी भी पॉजिटिव है, पूरी तरह से निगेटिव नहीं है। हम लोगों को इंतजार है 22,200 के लेवल को ऊपर ब्रेक करने का, ताकि एक बेस्ट मूव हम लोग पकड़ सके। अब आइए हम लोग थोड़ा सा बैंक निफ्टी को भी देखने।
बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम का यह चार्ट। अब ध्यान से देखिए, रेसिस्टेंट, रेसिस्टेंट, मल्टीपल टाइम रेसिस्टेंट इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ पर नीचे सपोर्ट, फिर सपोर्ट, यहाँ भी सपोर्ट। तो यह ट्रेंड लाइन के हिसाब से आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट, एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, मार्केट ऊपर गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। पर आप गौर कीजिए, यह लो जहां पर है, उसका अगला जो मार्केट नीचे आया है तो उसका लो और इसके लो में आप अंतर देख रहे हैं। फिर यहां पर मार्केट नीचे आया, इसका लो, मतलब लोअर हाई, यहाँ एक लो बनाया, उसके बाद का लो वो हाई में है, फिर इसके बाद का लो उसके हाई में, लोअर हाई बनाते हुए मार्केट ऊपर जा रही है। रेंज में, एक ट्रेंड लाइन के रेंज में है, पर मार्केट लोअर जब भी नीचे आ रही है तो पिछले लो के नीचे न आकर उसके ऊपर से ही फिर मार्केट ऊपर घूम जा रही है और फिर एक नया हाई बना रही है, फिर मार्केट नीचे आ रही है। ऐसा ही यह चल रहा है। यहाँ पर आप देखिए, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, पर इस लो को ब्रेक नहीं किया, यहीं से मार्केट रिवर्स हो गई, फिर मार्केट नीचे आई और हो सकता है फिर मार्केट इसी लेवल से फिर रिवर्स कर दे। तो अब हम लोगों को ध्यान देना है कि ऐसे मार्केट में किस तरह से लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स में जो हम लोग फ्यूचर का करते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं। जरा ध्यान से देखेंगे, ये लेवल जो है 44,500 का, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 44,500 से 45,000 तक के लेवल जो है, 44,500 से 44,900 का ये जो लेवल है, एक जो रेंज है 400 पॉइंट का, यह सपोर्ट का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रही है। क्योंकि मार्केट देखिए यहीं पर टाइम स्पेंड करने के बाद यहीं से ब्रेकआउट आया था और फिर मार्केट इसी लेवल को टेस्ट करके फिर ऊपर जा रही है और जाने के बाद यहाँ मार्केट ने रिटेस्ट किया है और मार्केट फिर ऊपर जाने के लिए अग्रेसिव है। अब हम लोगों के लिए यहाँ बेस्ट मूव बायर को तभी नजर आएगा लॉन्ग टर्म व्यू के लिए, जब मार्केट 47,800 के ऊपर वीकली टाइम फ्रेम में क्लोजिंग कर दे। इस लेवल के ऊपर मैं आपको बता रहा हूं, इस लेवल के ऊपर यदि वीकली टाइम फ्रेम में एक ग्रीन कैंडल का क्लोजिंग आ जाता है तो फिर आप इस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट देखने को आपको मिल सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए यदि कोई बाय करना चाह रहा है तो ये इस ट्रेंड लाइन, इस रेंज के ऊपर यदि वीकली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव कैंडल की क्लोजिंग आती है तो उसके बाद वो बाय कर सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर ऐसे यदि वन डे टाइम फ्रेम पर मैं इसमें कुछ एनालिसिस करना चाहूं, यदि छोटे टाइम फ्रेम के लिए यदि हम बात कर रहे हैं तो हम लोग के लिए एक लेवल है 47,000 का। यदि मार्केट 47,000 के ऊपर निकलकर एक प्रॉपर स्विंग बना दे रही है 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर आप वहां से 400-500 पॉइंट का अपसाइड मूव आपको देखने को मिल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको कुछ और दिखाना चाहूंगा। मार्केट को देखिए, एक बड़ा रेड कैंडल, फिर उसके बाद नीचे रेड कैंडल। मैंने आपको बताया था मार्केट ऊपर गया, एम पैटर्न बनाया और एम पैटर्न का यहाँ ब्रेकडाउन आ गया। मैं अब आपको दिखाता हूँ, यहाँ मार्केट ने एम पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया और देने के बाद एक काफी अच्छा मूव डाउन साइड मार्केट में आया। फिर मार्केट धीरे 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 करके मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट में एक रेड कैंडल का निर्माण हुआ वीकली टाइम फ्रेम में और फिर से मार्केट उसके लो के नीचे तक आई, पर उसके लो के नीचे क्लोजिंग न देकर इसके ऊपर क्लोजिंग दे रही है। यदि इसके लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाता तो हम यहाँ अनुमान कर सकते थे कि ये एक रेंज बन गया है, अब इसके ऊपर मार्केट को जाने के लिए कम से कम 2-3 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, पर अभी ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। तो हम लोग यही अनुमान कर सकते हैं कि मार्केट अभी भी पॉजिटिव है
और यह पॉजिटिव। तो मार्केट में ब्रेकडाउन यदि आप चाह रहे हैं तो एक रेंज मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, इस रेंज को भी आप ये कर लीजिएगा। मैं एक रेंज आपको बता रहा हूँ। यदि मार्केट इस रेंज के नीचे यदि मार्केट निकल रही है, क्लोजिंग आ रही है वीकली टाइम फ्रेम में, तो इस ट्रेंड लाइन तक का भी आपको देखने को मिल सकता है। मार्केट इस रेंज के नीचे यदि क्लोजिंग आ रही है तो यहाँ तक का भी आपको टारगेट देखने को मिल सकता है। पर अभी तक के हिसाब से तो मार्केट ऐसा ही लग रहा है कि मार्केट पॉजिटिव है। मैं आपको कुछ और दिखाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर आप देखिए गौर से, ये सही नहीं रहेगा, मैं यहाँ पर ये लगाना ही सही रहेगा। यहाँ पर आप इस गौर से इस लाइन को देखिएगा। मार्केट 1 2 3 4 4 सप्ताह मार्केट यहाँ रहा, इसका ब्रेकआउट आया, फिर मार्केट रिटेस्ट किया और मार्केट फिर अपसाइड जाने के लिए रेडी। यही मैं आप लोगों को बताऊं कि 47,000 का रेंज हम लोग के लिए काफी क्रिटिकल। बस वन डे टाइम फ्रेम में इस 47,000 रेंज के ऊपर यदि क्लोजिंग आ जा रही है तो एक अच्छा मूव। फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि मार्केट में सेलर हावी है। अभी भी मार्केट कंफ्यूजिंग रेंज में कह सकते हैं वीकली टाइम फ्रेम में, ना सेलर ना बायर, क्योंकि बायर के फेवर में मार्केट तभी आएगा जब मार्केट 47,900 48,000 के रेंज के ऊपर निकलेगा, तब पूरी तरह से बायर के फेवर में मार्केट आ जाएगा और नया हाई भी देखने को आपको मिल सकता है। पर अभी भी यदि आप वीकली टाइम फ्रेम की जगह पर यदि इसे वन डे टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करना चाहे, टाइम फ्रेम तो वीकली है पर हम यदि इसे वन डे टाइम फ्रेम पर समझने की कोशिश करें तो हम लोगों के लिए यह जो 47,000 का जो लेवल है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर वन डे टाइम फ्रेम में एक क्लोजिंग आनी चाहिए। तो अब शायद मूव आपको 500-600 पॉइंट का आपको देखने को मिल सकता है। इसमें हम लोग पूरी तरह से क्लियर है कि ऐसा आपको हो सकता है, पर यह मार्केट है, इसमें कुछ भी संभव है। हाँ, और मैं आपको यहाँ और कुछ खास इस मार्केट में अभी तो देखने को नहीं मिल रहा है। ऐसे कल के वीडियो में मैं आप लोगों को 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट मंगलवार को किस साइड मूव देगी इसका प्रिडिक्शन वीडियो भी मैं लाऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर तरीके से और कुछ समझने को मिलेगा। ऐसे मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जो भी भाई लोग नए हैं, जो भी भाई लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं नए हैं, वो यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के घंटी को दबाएं और कमेंट भी करें। वो अपने जवाब यदि उन्हें कुछ ऐसा जानकारी चाहिए तो कमेंट में पिन कर सकते हैं कि यदि उसे उन्हें कुछ नॉलेज या कुछ ऐसा उन्हें जानना है तो कमेंट कर सकते हैं, ताकि कमेंट आने के बाद हम लोग उस पर कोई वीडियो बनाकर आप लोगों को फिर से बता सके। ऐसे एक चीज और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, टेलीग्राम का अपना एक चैनल है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जाकर उस टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें मैं पर डे 2 लेवल 3 लेवल कभी कभार एक लेवल मैं उसमें आपको पेपर ट्रेडिंग करने के लिए लेवल प्रोवाइड करता हूँ। वो कोई रियल ट्रेड के लिए नहीं है, वो एजुकेशन पर्पस के लिए सीखने के लिए लेवल मैं प्रोवाइड करता हूँ। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और अपने दोस्तों को भी उसे ज्वाइन करवा सकते हैं। शुभ रात्रि, गुड नाइट।